Hello students, welcome back to my channel. Question number 31 to 33 सॉल्व करते हैं अभी हम. So, ये ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ये जे एडवांस 2024 पेपर 2 से लिए गए हैं. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है. देखोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 31 और जो क्वेश्चन नंबर 32 इनकी स्टेटमेंट्स क्या है, सेम है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं. तो हमें क्वेश्चन तो एक ही सॉल्व करना पड़ेगा इनके लिए. क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? अनऑर्गेनिक कंपाउंड पी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हमें पी, ठीक है. उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, ठीक है. और फिर नोटिस करोगे तो इसमें काफ़ी सारी ना सेट ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म करवा रखी हैं. तो जब ऐसा कुछ आ जाए तब आपको क्या करना होता है, आपको पता है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला, जिसको मैं शॉर्ट में DOU लिख रही हूँ, क्या है इसका फॉर्मूला? C+1 माइनस H माइनस N/2. अगर आपको नहीं पता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है तो मैं प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना. फॉर्मूला क्या दिया हमें? C9H18O2. C क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम्स. और यहाँ पर टेट्रावेलेंट एटम कौन है? कार्बन. कार्बन का नंबर कितना है? 9 + 1 माइनस H क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. मोनोवेलेंट एटम्स कौन कौन से यहाँ पर? ओनली हाइड्रोजन है, जिसका नंबर कितना है? 18. एंड N क्या होता है? नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स. और ट्राइवेलेंट एटम यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है. 0/2. नेट आंसर इज 1. मतलब कि यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1. या तो एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, या फिर आपको क्या मिल सकता है? एक रिंग मिल सकती है. इसके अलावा कुछ और चांस नहीं है. ट्रिपल बॉन्ड का चांस नहीं है, 2 रिंग का चांस नहीं है, 2 डबल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर को अगर ये डीकलराइज करता है, ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज करता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज करता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. और ट्रिपल बॉन्ड की तो पॉसिबिलिटी है नहीं. कैसे? ये तो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चला है. तो इसमें कंफर्म्ड डबल बॉन्ड है. तो जो कंफर्म्ड है वो मैं साइड में लिख रही हूँ इधर. इसमें क्या है? कंफर्म्ड. इसमें आपके पास कंफर्म्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. कंफर्म्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके. और ये जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको या तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए, CO के साथ CH3, ये होना चाहिए, या फिर ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है. बेसिकली CHOH CH3 ये ग्रुप होना चाहिए और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है. अब पॉइंट है कि डबल बॉन्ड तो है ही सही, और साथ में आपने अगर आपने ये मान लिया कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक और डबल बॉन्ड और हो जाएगा, तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बिगड़ जाएगा. मतलब इसके होने के चांस नहीं है. क्या होना चाहिए? और हमारे पास क्या है? 2 O है. फॉर्मूला में जो है हमको 2 O दिखाई दे रहे हैं. ओके. तो हमें पता चल गया कौन कौन से ग्रुप है. एक डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है. नेक्स्ट. और जो P है, जो हमारा कंपाउंड है इनिशियल, जिसका फॉर्मूला क्या दे रखा है? C8H18O2. P की जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो, ओजोनोलिसिस H2O2. H2O2 के साथ ओजोनोलिसिस का मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस में हम पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं. तो क्या बन जाता है हमारे पास? इसमें हमें मिल जाता है Q and R. इसमें क्या मिलता है हमें? Q and R. ठीक है. तो P की जब आप क्या कराते हो? P की जब आप ओजोनोलिसिस O3H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है? QR. मतलब डबल बॉन्ड तोड़ना एक चीज और कंफर्म होगी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. वाइल Q, अब Q जो है वो क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव है, और R आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव नहीं है. क्या बोल रहे हैं? while Q shows positive iodoform test but R does not form positive iodoform test. मतलब सब कुछ iodoform test के इर्द गिर्द ही घूम रहा है यहाँ पर. Q and R on oxidation with PCC, pyridinium chlorochromate, PCC. और फिर बाद में क्या बोल रहा है? हीट कर रहे हैं जब हम, तो हम Q की क्या करा रहे हैं? पहले स्टेप में तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, PCC. ऑक्सीडेशन में जो आप, इसमें क्या होता है? जो आपका OH ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. OH ग्रुप यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा.
तो मतलब कि 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि Q भी रिएक्ट कर रहा है और R भी रिएक्ट कर रहा है, तो 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो, इसकी हीटिंग करा रहे हो, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली, S एंड T। आपको 2 प्रोडक्ट मिल गए, S एंड T। SOT, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट के अराउंड बात कर रखी है। तो आपको क्या पता करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये पता करना है कि सम ऑफ ऑक्सीजन इन S एंड T, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S एंड T, ये हमें पता करना है। ओके, तो रिंग की तो कोई बात समझ आ नहीं रही हमें, यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और 2 OH होने चाहिए। कहाँ से पता चला, दोनों का मतलब जो Q एंड R बन रहा है उनका PCC से ऑक्सीडेशन होगा। Q वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म है और R वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं है, तो मुझे तो एक ही स्ट्रक्चर समझ आ रहा है यहाँ पर। कुछ इस टाइप में हो सकता है। ठीक है, ये P है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ओजोनोलिसिस कर रहे हैं H2O2 की प्रेजेंस में। ओजोनोलिसिस जब हम करेंगे इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है। ऐसा कुछ बन रहा है। फिर आप इसकी PCC से ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मतलब ये क्यों बना दिया हमने, आर बना दिया। PCC से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। और फिर आप हीट, अब इसको हीट नहीं करा पा रहे, लेकिन हम इसको हीट करा पा रहे हैं। गड़बड़ है थोड़ा सा यहाँ पर, हीटिंग वाला प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू नहीं करा पा रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, उसको बदलना पड़ेगा और उससे कंफर्म आंसर आ जाएगा। सो हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं इनके बीच में। कितने कार्बन हो गए, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर लगा देते हैं OH, यहाँ पर CH2। ओके, हाँ, तो इसको क्या कर रहे हैं, ये P आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले 2 ग्रुप, ये वाला जो है एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो P आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है। फिर आप क्या करा रहे हो, इसकी ओजोनोलिसिस करा रहे हो H2O2 की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो। तो इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देन ये क्या बन गए हमारे पास, Q और R बना दिए हमने। जब हमने इनकी ओजोनोलिसिस करा दी तो ये क्या बन गए हमारे पास, Q एंड R, और ये क्या था, हमारा P था। और फिर Q और R की PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हो। अब इसमें यहाँ पर PCC के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये जो हमारा एल्कोहल है, दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। कन्वर्ट हो गया, और फिर आप इसकी हीटिंग करा रहे हो। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हीटिंग वाली बात पहले टक रही थी। क्या होता है जब हमारे पास ये अल्फा कार्बन है जिस पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन कैसा हो जाता है, बीटा कार्बन। जब हमारे पास बीटा कीटो या फिर बीटा ओक्सो कीटो बोलो, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब भी हमारे पास बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो,
और अगर हम उसमें हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होती है। तो क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, तो यहाँ पर ये वाली CO2 बाहर निकल जाएगी, ये H नहीं आएगा, ये बन जाएगा, इसमें ये वाली CO2 बाहर निकल जाएगी, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इनको क्या नाम दिया है हमने, इनको नाम दिया हमने SN T, और बोथ SN T, ये S है और ये T है, बोथ SN T गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। ओके नाइस, ठीक है। अब बोला है ये क्वेश्चन, अब ये जो यू का फॉर्मेशन, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करें। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एस एंड टी आर। एस में कितने ऑक्सीजन एटम है, एस में हमें कितने ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं, एक, और टी में कितना दिखाई दे रहा है, एक। सो आवर नेट करेक्ट आंसर विल बी 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ और स्टेटमेंट दी होगी, तो हम देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें क्या बोला है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू, फिर से यू के बारे में पूछ लिया जो हमें नहीं पता, ठीक है। क्यों देखते हैं क्या है, पहले क्या बोला, कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ क्यू एंड आर, क्योंकि तो वो कोपोलिमर बना रहे, क्यू क्या था हमारा, क्यू था हमारा ये CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या था हमारा, क्यू था, हाँ जी यही था, और हमारा R क्या था, ये था। ये है, तो इनसे आप क्या बना रहे हो, पॉलीमर बना रहे हो। बात क्या, क्यू और आर, क्यू का अगर आप 500 मोल लेते हो, अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं, क्वेश्चन में यही तो कह रहे हैं कि क्यू का आप 500 मोल लेते हो, आर का 500 मोल लोगे, तो पॉलीमर आपका 1 मोल बनेगा, और 500 तो आपका पॉलीमर क्या बन जाएगा आपके पास, 1 मोल आपके पास पॉलीमर बन जाएगा। तो आपको उसका एटॉमिक वेट बताना है, हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो आपका मास जो रिएक्टेंट साइड होगा वो आपका मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट साइड में इक्वल होगा। रिएक्टेंट में कितने मोल्स दे रखे हैं, 500 मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स इतने हैं, मोलर मास में क्यू का पता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब क्यू का फॉर्मूला पता है, तो मैं क्यू का क्या निकाल रही हूँ, मोलर मास निकाल रही हूँ। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास 48। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 दिखाई दे रहे हैं हमें ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 हैं, इतने ही है ना। नहीं ठीक है, सो 104 आ रहा है, तो 500 इंटू में 104, ये क्या आएगा, क्यू का मास, इसका मास निकाल लेते हैं आर का, आर में कुछ भी नहीं है, एक जो आपका ये देखो ये पोर्शन इतना सेम है, ये CH2 सेम है, ये सेम है, ये मतलब इसका मास और ऐड हो रहा है, तो 14 और ऐड कर दो, 104 प्लस में 14 118 आ गया, तो आप इसको 500 कॉमन ले लो, 104 प्लस में 118 प्लस में 104 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 222, दैट विल बी 222। ओके, सो अब इसको मुझे 500 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया हमारे पास। ओके, सो हमारा यू का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 111,000। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग पैराग्राफ से आता है, ये भी पैराग्राफ में न्यूमेरिकल आंसर देना है आपको। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, तो आप पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दोगे पोटेशियम फेरी साइनाइड के साथ। फेरी साइनाइड क्या होता है, K3FeCN6। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फेरी साइनाइड क्या होता है और फेरोसाइनाइड क्या होता है। फेरी साइनाइड क्या होता है K3, और फेरोसाइनाइड क्या होता है K4। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स का
फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि लर्न करें ना करें, एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया तो कैसे करें। जो एनसीईआरटी में दिया अच्छी बात है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो अलग बुक से आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है जहाँ से जे एडवांस का पेपर बनता है, लेकिन क्या आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो, सारी रिएक्शंस लर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जो जो पीवाईक्यूज में आए हैं उनको करते, याद करते चलो बस, ठीक है। ये बन जाएगा और हमारे पास आयोडीन का रिलीज हो जाएगा। आयोडीन अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो हाफ हाफ I2 गैस रिलीज हो जाएगी, रिएक्शन इज बैलेंस। और कॉम्प्लेक्स बोला है, पी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो ये होगा। I2 तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम शिफ्ट, ये बोल रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, पी की तरफ शिफ्ट होता है। जिंक क्लोराइड को ऐड करोगे तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यों? ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, कितने पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स चाहिए होंगे जब मुझे 2 मोल ऑफ पी बनाने हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर मुझे रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसके 2 मोल बनाने हैं तो मुझे पोटेशियम आयोडाइड के कितने मोल्स चाहिए होंगे? 2। करेक्ट आंसर विल बी 2। कल मिलते हैं अनदर 2 वीडियोस के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, तो लेकिन उनको कवर अप तो करना ही है। जैसे कई बार आपका भी तो बैकलॉग रह जाता होगा कि नहीं हुआ, लेकिन उसको कैसे ना कैसे करके आप कवर करते हो ना आगे आने वाले डेज में। वैसे ही मैं उन लेक्चर्स को कवर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।